नमस्ते दोस्तों, टेक्नो हिट पर आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गेमिंग पीसी बिल्ड अंडर 50,000 रुपीज। तो सबसे पहले हमारी लिस्ट देखते हैं। हमने अमेजोन की साइट पर ये वर्चुअल बिल्ड किया है। तो कार्ट में ये सारे कंपोनेंट्स आते हैं। मैं बता दूं कि इसमें जो कंपोनेंट्स है वो AMD का Ryzen 5 3600 प्रोसेसर, मदरबोर्ड है Gigabyte का B450M, ग्राफिक्स कार्ड जो लिया है हमने जोटेक का GTX 1650 एडिशन, रैम हम यूज़ कर रहे हैं वो Hyperx Fury 8GB 3200 मेगाहर्ट्ज़ की। इसमें स्टोरेज के लिए हमने ली है क्रूशियल की 240GB SSD। पावर सप्लाई हमने यूज़ किया है कूलर मास्टर का 550 वाट। जो भी फ्यूचर अपग्रेड्स होंगे वो आराम से सस्टेन कर पाएगा। और लास्ट में कैबिनेट की बात करें तो एस्पोर्ट की तरफ से आने वाला ICE-200TG मिड टावर गेमिंग कैबिनेट। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की। हमने लिया है AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 5 3600 जो कि नॉन एक्स वेरिएंट है। इस प्रोसेसर में आपको ग्राफिक्स कार्ड नहीं मिलेगा। इसमें आपको मिलेगा 6 कोर 12 थ्रेड्स जो कि एडिटिंग और गेमिंग के लिए बहुत ही तगड़ा है। 2019 में सबसे ज़्यादा प्रोसेसर जो बिका होगा वो Ryzen 5 3600 ही है। बहुत सारे नए यूट्यूबर्स के पास ये प्रोसेसर है और एडिटर्स की पहली पसंद है, मतलब बजट एडिटर्स बोल सकते हैं। इसके बेस क्लॉक है 3.6 GHz और बूस्ट क्लॉक है 4.2 GHz। पावर TDP है 95 वाट की और ये प्रोसेसर AM4 सॉकेट बेस्ड है जो कि AMD 300, 400 और 500 सीरीज मदरबोर्ड को कंपैटिबल है। अब मदरबोर्ड की बात करें तो हमने लिया है Gigabyte की तरफ से आने वाला B450M जो कि बजट सेगमेंट में एक तगड़ा मदरबोर्ड है। अगर इससे अच्छा मदरबोर्ड चाहिए तो MSI का B450 टॉमाहॉक ले सकते हो जो कि इससे 3000 महंगा आता है। इसमें आपको 4 रैम स्लॉट दिए गए हैं और एक NVMe SSD स्लॉट और 4 SATA कनेक्शन दिए हैं। इसके IO पोर्ट्स के बारे में बात की जाए तो 4x2.0 USB, 2x3.0 USB और 2x3.1 Gen USB और उसके साथ HDMI LAN पोर्ट और ऑडियो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी दिए गए हैं। इसकी रेंज में ये मदरबोर्ड एक कंप्लीट पैकेज है। अब आते हैं हमारे ग्राफिक्स कार्ड की तरफ। हमने जो ग्राफिक्स कार्ड लिया है वो जोटेक की तरफ से आने वाला GTX 1650M एडिशन जो कि 4GB की GDDR6 के साथ आता है। इसमें आपको 896 CUDA कोर्स मिल रहे हैं। इसकी बूस्ट क्लॉक है 1650 मेगाहर्ट्ज़। अगर बात करें तो इसके परफॉर्मेंस की तो 1080p में सारे गेम्स ओवर 60 FPS मैक्स सेटिंग्स पे आराम से चला लेगा। इसमें आप RDR2 और साइबरपंक हाई एंड ग्राफिक्स गेम भी खेल सकते हो। बाकी गेम्स की परफॉर्मेंस में एंड में दिए गए हैं। इसके बाद हमारे लिस्ट में आता है रैम जो कि हमने HyperX की 8GB 3200 मेगाहर्ट्ज़ की है और ये रैम XMP प्रोफाइल के साथ आता है। चाहिए तो आप बायोस में जाके फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो। 3200 मेगाहर्ट्ज़ एकदम सही है AMD के Ryzen प्रोसेसर्स के लिए। स्टोरेज हम यूज़ कर रहे हैं वो SATA SSD जो कि क्रूशियल की तरफ से आने वाली BX500 240GB की SSD। वैसे आप चाहे तो 1 TB की HDD लगा सकते हैं बट मैंने यहाँ मैक्स परफॉर्मेंस के लिए SSD लगाई है। पावर सप्लाई हमने ली है कूलर मास्टर की 550 वाट जो कि 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड है और नॉन मॉड्यूलर के साथ आता है। इसमें आपको सारे कनेक्टिविटी केबल्स मिलेंगे। वैसे PSU हमने फ्यूचर प्रूफ के लिए लगा है, जो भी अपग्रेड होंगे फ्यूचर में वो आराम से संभाल लेगा। और हमारी लिस्ट में लास्ट में आता है हमारा कैबिनेट। अगर कैबिनेट ही नहीं होगा तो बिल्ड क्या बाल्टी में करेंगे। हमने कैबिनेट लिया है वो एस्पोर्ट की तरफ से आने वाला ICE-200TG मिड टावर गेमिंग कैबिनेट जिसमें आप ATX, माइक्रो ATX और मिनी ITX भी आराम से लगा सकते हो। साइड में आपको मिलेगी टेम्पर्ड ग्लास और रियर एंड में एक 120 mm का RGB फैन। दिखने में तो ज़बरदस्त है ये कैबिनेट और साथ ही एयर फ्लो और केबल मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी स्पेस है। इसमें आप ऊपर से 240 mm का रेडिएटर भी लगा सकते हो और उसके साथ ऊपर IO पोर्ट्स भी दिए गए हैं।
तो ये था हमारा गेमिंग पीसी बिल्ड 50,000 रुपीज़ के अंदर, मतलब 50,000 ऊपर नीचे हो जाता है। कंपोनेंट्स को मिला के लगभग होते हैं टोटल 53,000। अमेजोन पे, ऑफलाइन पे आपको इससे कम मिल सकता है, वैसे भी अमेजोन पे सब कुछ अब महंगा ही मिल रहा है, कोई ना। अब देखते हैं परफॉर्मेंस हमारे बिल्ड की। GTA 5 70 प्लस FPS, Valorant 150 प्लस FPS, CSGO 150 प्लस FPS, PUBG PC 70 प्लस FPS। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो आपको मिलता हूँ इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।